पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में शुरू की गई एक और योजना के लाभार्थी फिर आंदोलन की राह पर है। हम बात कर रहे हैं विद्या संबल योजना की। राजस्थान उच्च न्यायालय से फटकार के बाद में भी इनको ना सिर्फ नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, ना ही तनख्वाह समय पे मिल पा रही है। क्या क्या मांग है इनकी, और वो मांगे पूरी नहीं होती है तो ये क्या आंदोलन की राह पर जाएंगे? क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम सिंह समोता। क्या किस चीज को लेकर मांग है? क्या है यह विद्या संबल योजना? देखिए, विद्या संबल योजना जो राजस्थान में कॉलेजें खोली गई नई राजशेष नियमों के तहत, जिसमें राजस्थान में वर्तमान में लगभग 371 कॉलेजें हैं। ये हर साल कभी 50 खोली गई, कभी 100 खोली गई, कभी 50-20, इस प्रकार से खोलते-खोलते आज के समय में ये कोई कांग्रेस ने नहीं खोली। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उन्होंने भी दूसरा जो बजट ये आ रहा है, इसमें फिर से खोलेंगे कॉलेजें। और पूर्ववर्ती सरकार ने भी खोली। इसमें यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार एक एपीआई स्कोर टेबल होती है, उसके अनुसार मेरिट के आधार पर कॉलेजों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को छोड़कर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगाए गए थे। वर्तमान समय में राजस्थान में लगभग 4000 लोग कार्यरत हैं और इन शिक्षकों के भरोसे ही 370 कॉलेजें जो हैं उनमें सुबह ताला खुलता है और शाम को ताला लगता है। अगर ये शिक्षक एक भी दिन कॉलेज में नहीं जाए तो कॉलेज नहीं खुलेगी। तो इस प्रकार से और हमारा काम सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों का है, लेकिन हमसे शैक्षणिक के साथ-साथ में गैर शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी होते हैं कॉलेज में, वो सब करवाए जाते हैं। बाबू से लेके झाड़ू-पोछे तक का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी महाविद्यालय में कोई भी एलडीसी, यूडीसी कार्यरत नहीं है। किसी प्रकार की 4th ग्रेड की नियुक्तियाँ नहीं हैं। तो काम कौन करता है? जो हम लोग हैं वो ही करते हैं, हमारा काम नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, उनमें नोडल के जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो एक धौंस दिखाकर, हटाने की धमकी देकर हमारे से इस प्रकार का काम करवाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने परिवार को और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के अत्याचार सहन करता है। लेकिन समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया योजना में। पहले हमें 1 महीने में लगभग 45,000 तनख्वाह मिल रही थी, कालांश आधारित है। अब पिछले 1 साल से इसमें संशोधन कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम आ गया। हर 6 महीने से आवेदन कर रहे हैं। 4000 लोग का चयन होता है, लेकिन लगभग 8-9 हज़ार लोग आवेदन करते हैं। एक स्टूडेंट 20 जगह आवेदन करता है। कागज और खुद का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो खराब हो रहा है। कॉलेज विज्ञापन निकालता है, उसका पैसा खराब हो रहा है। तो जब हम 1 साल के लिए लगा सकते हो तो 6 महीने से क्यों लगाते हो बार-बार? हमने इसका विरोध किया। फिर वापस से ये कर दिया कि अब आपको 1 साल भर लगाया जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल से और 5 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अब हमें सूत्रों से सूचना मिली है कि संविदा पर भर्ती की जाएगी और उसकी तनख्वाह 28,000 होगी। जबकि हमारी मांग ये है कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरह जो संविदा पे जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के तहत लगे हुए हैं, जो पहले काम कर रहे थे, फिर उनका समायोजन किया गया, तो उनको 57,700 रुपए तनख्वाह मिलती है यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार। तनख्वाह बढ़ाने की बजाय हमारी तनख्वाह घटा के आधी की जा रही है और हमारे से सब काम करवाया जाएगा। लेकिन 4 साल से जो लोग काम कर रहे थे, उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा, जैसे अग्निवीर की योजना है। तो फिर से 5 साल के लिए लोग लगाए जाएंगे, भर्ती होगी। जब भर्ती आप एग्जाम के माध्यम से करवा रहे हो, तो परमानेंट भर्ती करवाओ ना। जब आप परमानेंट भर्ती कराने की मंशा ही नहीं है, तो फिर भर्ती क्यों करवा रहे हो? आखिरकार मंशा क्या है? लेकिन क्या आप विद्या संबल जैसी योजना से खुश है? क्या जब आपने पीएचडी की है, आप ये मांग कर रहे हैं कि जो है रेगुलर भर्तियां हो, आपको सरकारी तौर पर भर्तियां मिले, लेकिन जिस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जो चलता आ रहा है और विद्या संबल थी, आप कॉन्ट्रेक्चुअल की बात आप कर रहे हैं, क्या यह सही लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की नीतियाँ गलत हैं। जो एजुकेशन सेक्टर है, उसमें कोई भी सरकार हो, दिन प्रतिदिन जो जीडीपी का जो प्रतिशत था, वो बढ़ाना था हमें, लेकिन उसको घटाते जा रहे हैं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन विद्या संबल योजना में एपीआई रेगुलेशन, जिसका आधार यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, उसके आधार पर भर्ती किया। आज के समय में पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार भर्ती हो रहे हैं। स्क्रूटनी की जाती है, फिर इंटरव्यू लेके सिलेक्शन किया जाता है। हमारा उसी के आधार पर चयन किया गया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स हैं, ये बिल्कुल गलत है। संविदा पे भर्तियां बिल्कुल गलत हैं। रूल रेगुलेशन 2018 के अनुसार भर्ती करवाओ, क्या दिक्कत है? और नहीं करवा रहे हो तो कम से कम आरपीएससी के माध्यम से स्थायी नौकरी की भर्ती करो ना।
अब इस प्रकार के और हमारी मांग इसके साथ ही है कि हमने 5 साल जिस सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया और हमने हमारा कीमती समय तैयारी के साथ-साथ में दूसरी जगह हम काम करते हैं, उसकी जगह बजाय हमने सरकार की योजना पर, सरकार के सिस्टम पे भरोसा किया और आज हमारे साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि हमारे को सिस्टम से उठा के फेंकने का काम किया जा रहा है। तो ये शोषण नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये विद्या संबल योजना को पहले तो? और अब जो किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखिए? क्या करना चाहिए सरकार को और क्या गलत हो रहा है आपके साथ? विद्या संबल जो स्कीम थी वो बहुत ही बढ़िया थी सरकार ने जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। लेकिन इसका इतना डिवाइड कर दिया इसको राजशेष कॉलेज की विद्या संबल अलग बना दी गई। नोडल कॉलेज में राजशेष अलग स्टार्ट कर दिया गया। नोडल में नियमित पद अलग कर दिया गया। तो इसको इतना कैटेगराइज़ कर दिया गया, बाकी स्कीम पूरी एक ही थी कि विद्या संबल स्कीम है। पिछले जो 5 सालों के अंदर सरकार ने जो कॉलेजेस स्टार्ट किए उसमें केवल 8 से 8 सब्जेक्ट को खोला जा रहा है। तो फिर भई जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है तो वो बच्चे कहाँ जाएँगे? दूसरा टीचर्स पढ़ाने के लिए जाता है, 2 महीने जाता है, फिर अगले दिन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आपकी फैकल्टी को तो हमने यहाँ से फ्री कर दिया, उनको तो 2-3 महीने के लिए लगाया। तो स्टूडेंट को कितना लॉस हो रहा है उस इस तरीके से। उसको कभी 2 महीने लगाते हैं, कभी उसको 3 महीने लगाते हैं। भई बच्चे ने पूरे साल की फीस जमा की है जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट का सिलेबस नहीं हो पाता। 2 महीने से होता है, एक दूसरा टीचर और पढ़ाने आ जाता है। पहले कोई और पढ़ा रहा था, कोई टीचर 2 महीने त्रिउरी पढ़ाता है, तीसरे महीने मथाने पढ़ाता है, फिर ओसिया पढ़ाता है, फिर जयपुर पढ़ाता है। तो मतलब ये इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है उसका कि 2-3 महीने की नौकरी उससे करवाओ और उसको फिर दूसरी जगह पे भेज दो। तो विद्या संबल स्कूल को एकरूपता लानी चाहिए इस स्कीम के अंदर और इसको मासिक वेतन पे लागू करना चाहिए कि इनको मंथली पेमेंट मिलेगा तब आप उसको ईज़िली फ्लो में काम करवा पाओगे। आपको कभी 1 क्लास मिल रही है, कभी 2 क्लास मिल रही है, कभी 3 क्लास मिल रही है, मतलब आपने इसका ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इस स्कीम का सही फ्लो नहीं बन पा रहा। सरकार को स्कीम के ऊपर एक बार पुनः समीक्षा करनी चाहिए और इसको बहुत व्यापक रूप से मासिक आधार पे लागू करना चाहिए और इन शिक्षकों का पूरा समायोजन कर लेना चाहिए सरकार को। ये सरकारी तौर पर जो नियुक्तियाँ होती है अध्यापकों की और अब आपकी विद्या संबल के इस तरह से जो आपकी नियुक्तियाँ हुई, आप लोगों में काम को लेकर किस तरह से परिवर्तन है? क्या आपको कम काम है या उतना ही काम करना पड़ रहा है? सरकार की योजनाओं के लिए जिस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है, क्या आपको भी ड्यूटी दी जा रही है? ऐसा उसमें ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं कि जो फैकल्टीज़ हैं उनसे सिर्फ़ पढ़ाने का काम कराया जाएगा। लेकिन आप सोसाइटी कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे कोई नियमित व्यक्ति नहीं है। फ़ॉर्म भरने के लिए आते हैं तो जमा करने वाला वही विद्या संबल का होगा। एग्ज़ाम्स करवाने होंगे, उनके पेपर्स बनाने होंगे, उनकी कॉपीज़ चेक करनी होगी तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्या संबल पे है। उनसे इनडायरेक्टली वर्क तो करवाया ही जाता है, लेकिन जो वेतन मिलता है वो उसको सिर्फ़ जो पढ़ाने का है उस तरीके से उनको वेतन दिया जाता है। अगर इसको मासिक आधार पे लागू कर दे तो आप उस टीचर को बढ़िया यूज़ ले सकते हो, जितना भी उसका वर्किंग आवर्स है आप उसका पूरा यूज़ लो। लेकिन आपने स्कीम को ऐसा ही बना रखा है कि सिर्फ़ पढ़ाना और पढ़ा के और आपको जाना है। तो ये इसमें सुधार करना चाहिए, इसको मासिक लागू कर दे तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सरकार भर्तियाँ निकालने की बात कर रही है शिक्षा विभाग में। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहे हैं, इसके बाद में जो भर्तियाँ सरकार निकालने के दावे कर रही है, वो सही होगी? पहले से जो लोग काम कर रहे हैं मतलब 4 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, तो पहली प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी भई इस स्कीम के अंदर जो पहले से सरकार की सेवा कोविड के टाइम जब पढ़ाने वाले नहीं थे, तो विद्या संबल वाले दूर-दूर से पढ़ाने से सब नेट, पीएचडी डिग्रीधारी थे, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। तो उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए कि वो सरकार में काम करते हैं, सरकार के प्रति उनका विश्वास होता है, फिर निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक मज़दूर की तरह उनसे काम ना करा के उनको सही तरीके से यूज़ लिया जाए, सारे पीएचडी है, नेट है, क्वालिफ़ाइड हैं, इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी है, बच्चे भी चाहते हैं कि इन लोगों का सही होना चाहिए ताकि हमको उसका बेनिफिट मिले। विश्वविद्यालय में भी जो है स्टाफ की काफ़ी कमी है। ऐसे में क्या विद्या संबल जैसी योजना उसमें भी लानी चाहिए? और किस तरह से जो है नियुक्तियाँ मिले तो किस तरह से मिले, भर्तियाँ निकाले तो किस तरह से निकालें? बिल्कुल जो भी राजस्थान के स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें भी विद्या संबल स्कीम को लागू करना चाहिए। चेनान व्यास विश्वविद्यालय में हमने पिछले वर्ष भी माँग की थी। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संदर्भ में ज्ञापन भी दिया कि विद्या संबल की जो स्कीम है, उसको विश्वविद्यालय में लागू किया जाए। लेकिन हमारी माँग को उस समय उन्होंने लागू नहीं किया और किस प्रकार से अपन बात करें विश्वविद्यालय के अंदर जेनान व्यास विश्वविद्यालय की बात करें जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ भारी संख्या में शिक्षकों की कमी है, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो। और जो गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक है उनके भरोसे ये विश्वविद्यालय चल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई विद्या संबल स्कीम जो आपने राजकीय महाविद्यालयों में समस्त महाविद्यालयों में लागू कर रखी है वो विश्वविद्यालय में भी आप लागू करें, जिससे जो शिक्षकों की कमी है और उसको लागू करें इस प्रकार से कि प्रति माह
उसको वेतन जो भी पारिश्रमिक है उसके आधार पर उसको लागू किया जाए, ताकि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने जो लागू किया, जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार उसमें बदलाव करके कुछ जगह जो आर्ट्स के जहाँ सब्जेक्ट्स हैं उसमें राजशेष के माध्यम से, और कॉमर्स में तो लगभग बात करें तो नियमित पद जो है कि किसी भी नए असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज एजुकेशन में नई भर्ती जो हो रही है, इंटरव्यू बाकी जो इंटरव्यू होते ही वो आएगा उस सीट पे, तो कोई भी व्यक्ति कहाँ जाकर भी पढ़ा रहा है तो तुरंत उसकी पोस्टिंग होते ही वो अपने आप स्वतः वहां से हट जाएगा। तो इस प्रकार की जो कमियां हैं उसको सरकार दूर करके समस्त राजकीय महाविद्यालयों में भी इसको प्रॉपर रूप से प्रति माह वेतन पर इसको लागू करे, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अंदर भी जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक कई विश्वविद्यालयों ने इसको लागू किया है, तो जेनानी व्यास विश्वविद्यालय और बाकी जो विश्वविद्यालयों ने इसको लागू नहीं किया है, तो विद्या संबल स्कीम के तहत यहाँ जो अतिथि शिक्षक लगा रहे हैं उनकी भर्ती करें और प्रति माह पर उनको लगाए, ताकि विश्वविद्यालय का जो शिक्षण कार्य जो बाधित हो रहा है, जो शिक्षकों की भारी जो कमी है, 2013 के बाद नई कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो हम मांग करेंगे सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि भाई विश्वविद्यालय के अंदर भी विद्या संबल स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरकार जो है कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति की बात कर रही है, क्या उससे संतुष्टि, उससे आपका बेहतर नहीं होगा क्योंकि मंथली जो है वो आपको पैसा मिलेगा इससे? सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी करने की बात कर रही है 5 साल के लिए, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हम पहले से ही गेस्ट फैकल्टी पे काम कर रहे हैं लंबे समय से, तो इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई मासिक वेतन है, तो कब तक मतलब इस योजना को खींचा जाएगा? क्योंकि हम भी अच्छे मतलब 2 बार जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो सब लोगों को हो सकता है बाहर भी होना पड़ सकता है कई लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एनईपी लागू करने के बाद में महाविद्यालय में काम भी बढ़ गया है, और जो एक तरह से समर वैकेशन होता था 2 महीने का, वो भी आजकल जो है बच्चों का नहीं हो रहा है, क्योंकि सेमेस्टर पूरी तरह से सही से लागू नहीं हो पाया है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार जो है प्रायोरिटी पे रखे हम लोगों को भी, और मतलब जो है एक मासिक वेतन का जो मुद्दा है वो भी कंटिन्यू मतलब उसको भी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मासिक वेतन का जो मुद्दा है उसको भी अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, और मुख्यमंत्री जी से हम 2-3 दिन में मुलाकात करेंगे, और हमारी वाजिब माँग है, और माँग नहीं मानी जाती है, क्योंकि सब लोग 5 साल सरकार की योजना में विश्वास करने के बाद में बाहर किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो लगभग 4000 लोग हैं, वो सब लोग जयपुर की ओर कूच करेंगे, और वाजिब माँग को लेकर हम, अगर सत्ता पक्ष, पहला प्रयास सत्ता पक्ष से है, वार्तालाप हो, हमारी बात सुने और उसमें हमें पूर्ण विश्वास दिलाए कि तुम्हारे साथ जो भी बातचीत है वो होगी। नहीं होता है तो हम इसके साथ विपक्ष के नेताओं के साथ भी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि विपक्ष से को मुद्दे से अवगत करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमने कांग्रेस की सरकार थी उस समय योजना में काम किया, अब बीजेपी की सरकार है तो उसमें योजना में काम कर रहे हैं। सरकारों के चक्कर में बेरोजगारों के साथ, वो भी उच्च शिक्षा में जिसकी आवश्यकता गुणवत्ता की है, उसमें ऐसा हालात कर रखा है कि स्कूल की स्थिति भी नहीं है। बिल्कुल। एक और विद्या संबल में जो लाभार्थी है, अब फिर से आंदोलन की राह पर है। उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्तियाँ और सरकार जिस तरह से निर्णय इसमें कर रही है, उससे जो विद्या संबल में लगे लोग, 4000 से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा। अगर सरकार को नियुक्ति निकालनी है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाए, उनके लिए कोटा किया जाए। हालाँकि अब विद्या संबल योजना को लेकर सरकार क्या निर्णय करती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।